हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम नीलोफर। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हो तो फाइन, और अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो जस्ट टू लेट यू नो कि मेरा नाम नीलोफर है और मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। और मेरी योगा के प्रैक्टिसेस बहुत सिंपल और बहुत ही विदाउट एनी एफर्ट है। तो आज मैंने सोचा कि चेयर योगा आपको लेकर आऊँ। दूसरी प्रैक्टिसेस हम लोग नीचे बैठ के हम लोग ने किया, तो आज हम लोग ने मैंने सोचा कि चेयर पे बैठे आपको बता दें, क्योंकि योगा चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग नीचे ही बैठ सकते हैं, नीचे खड़े होकर ही प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, नीचे ही बैठ के कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग चेयर पे भी योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एवरी टाइम मेरा जो प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से स्टार्ट करती हूँ। सो जितनी हम लोग ब्रीदिंग करें उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। डीप ब्रीदिंग, तो और कुछ ना कर सके, सिर्फ हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, वेरी इजी, और जितना कर सकते उतना करें, फोर्स ना करें अपनी बॉडी को। एवरीथिंग आप जो भी करोगे वो सब हमारे उस फायदा ही होगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। हमारे जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं, दोनों हाथों को पाम्स को ज्वाइन करेंगे और अंदर सांस लेना और बाहर निकालना ज़रूरी है हाथ के मूवमेंट्स के साथ। सो अंदर सांस लेते वक्त हाथ हम लोग ऑल द वे इस तरह स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कम बैक। अंदर सांस लें, सांस को बाहर निकालते वक्त दोनों हाथ को ज्वाइन करें, वापस अंदर सांस लें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऑल द वे सांस को अंदर लेनी है, अंदर ले सांस को और उसको बाहर निकालें। 2 मोर राउंड करेंगे। पहला वाला ऑल द वे अंदर सांस लें, ब्रीद आउट, बाहर निकालते हुए कम बैक। और लास्ट राउंड करेंगे, ऑल द वे सांस को अंदर होनी चाहिए और ब्रीद आउट करते वक्त वापस दोनों हाथ को ज्वाइन करेंगे एंड रिलैक्स। एंड सेकेंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, वो ये सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये 3 प्रैक्टिस करते हैं। हमारे लंग्स के 3 हिस्से होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर लोब ऑफ लंग्स। तो हम लोग पहले उसके अपर पार्ट ऑफ द लंग्स का हम लोग टेक केयर करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह इंटरलॉक किया और अंदर सांस लिया एंड ब्रीद आउट, कम बैक। अंदर सांस ली, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अंदर सांस ली, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कंटिन्यू, अंदर सांस लें एंड उसको बाहर निकालते हुए वापस हाथ को लेकर आएंगे अपनी जगह पे। वापस अंदर सांस लें, हाथ को ऑल द वे स्ट्रेट करें, एल्बो टाइट एंड ब्रीद आउट, कम बैक। 2 मोर राउंड्स। अंदर सांस लें, ब्रीद आउट। लास्ट राउंड, ऑल द वे हाथ को स्ट्रेट रखें, सांस को अंदर होनी चाहिए एंड ब्रीद आउट, कम बैक। जब हाथ हमारा ऐसा जाता है इस डायरेक्शन में तो हमारा ऊपर का हिस्सा खींचता है। हम लोग को नज़र तो नहीं आता लेकिन फील ज़रूर होता है कि ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा खींच रहा है। सब हम लोग हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द लंग्स का टेक केयर करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, हाथ को हमारा हम अपनी अपनी फॉरहेड को इमेजिन करें और हाथ को वो डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, ऑल द वे ऊपर नहीं। सो सही है, अंदर सांस लें एंड ब्रीद आउट, वापस लेकर आएंगे अपने हाथ को अपनी जगह पे। वापस अंदर सांस लें, सांस को बाहर निकालें, सांस को अंदर लें, सांस को बाहर निकालें, अंदर सांस लें, ऑल द वे बैक। 2 मोर राउंड्स। अंदर सांस लें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वापस हाथ को लेकर अपनी जगह पे। लास्ट राउंड, ऑल द वे अंदर सांस लें एंड ब्रीद आउट, कम बैक। सो आपको थोड़ा सा अगर फील हुआ होगा तो जब हमारा हाथ हमारी फॉरहेड लेवल पे जाता है तो हमारा बीच वाला हिस्सा उसको स्ट्रेच मिलती है।
अब हाथ को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, फुल लंग स्ट्रेच, ताकि हमारे लोअर लंग और फुल लंग को हम लोग को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर सके। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया एंड हाथ को एकदम झटके के साथ ऊपर नहीं लेकर जाना है, कहीं मोच आ सकती है हमारे शोल्डर्स में, हाथ में। स्लोली हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, चिन को टच, नोज को टच, फॉरहेड एंड ऑल द वे अंदर सांस लें एंड ब्रीथ आउट, कम बैक सेम वे, फॉरहेड, नोज, चिन, ब्रीथ आउट। स्लोली हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, अंदर सांस लें एंड ब्रीथ आउट, कम बैक, अंदर सांस लें एंड ब्रीथ आउट, कम बैक। कंटिन्यू, अंदर सांस लें और सांस को बाहर निकाला है। 2 more राउंड्स, अंदर सांस लें, सांस अंदर एंड आउट जरूरी है और बाहर निकालें। लास्ट राउंड, ऑल द वे सांस को अंदर लें एंड ब्रीथ आउट, कम बैक एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करें, रिलैक्स। सो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी प्रैक्टिसेस है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, स्ट्रांग करती है, लंग्स को एकदम स्ट्रांग करती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है लंग्स में। सब हम लोग थोड़ा सा अब बैठे बैठे योगा की प्रैक्टिसेस करेंगे। बस हम लोग नेक रोटेशन करेंगे, गर्दन को, नेक को थोड़ा सा राइट की तरफ टर्न करें, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टर्न करें एंड फिर इसको नीचे लेकर जाएंगे एंड इसको स्टार्ट रोटेटिंग ऑल द वे लेफ्ट की तरफ, बहुत स्लो जाएंगे, ऑल द वे ऊपर, ऑल द वे राइट और ऑल द वे डाउन। तो आप इसी तरह करते जाएं, वेरी स्लोली। देखिए कितना स्लो मैं जाती हूँ, उतना ही स्लो आपको भी जाना है। ऑल द वे लेफ्ट, गर्दन को ऑल द वे ऊपर लेके जाना है, ऑल द वे राइट, ऑल द वे डाउन। और इसको 3 राउंड्स हम लोग ने किया, अभी 3 राउंड्स हम लोग इसको रिवर्स करेंगे। तो 3 राउंड के बाद स्टॉप करें और अब इसको रिवर्स करेंगे। गर्दन को ऑल द वे राइट, यहाँ पे सारा स्ट्रेच मिलता है आपको, जैसे ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच मिलता है, फ्रंट में, बैक में। कंटिन्यू रखें, 2 more राउंड्स। ऑल द वे ऊपर, ऑल द वे लेफ्ट, ऑल द वे डाउन। जितना स्लो करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा और हम लोग को वही चाहिए कि हम लोग को स्ट्रेच फील होना ज़रूरी है। एंड रिलैक्स। सो हम लोग ने फुल रोटेशन किया नेक का। अब हम लोग ने नेक को, गर्दन को, राइट शोल्डर को की तरफ लेकर जाना है और यहाँ पे स्ट्रेच फील करें। अगर ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए तो राइट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे और थोड़ा सा और सर को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ये एरिया हमारा सब स्ट्रेच होता है। कभी हमारे शोल्डर्स में दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो ये सब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। अभी अंदर सांस लें एंड ब्रीथ आउट करके हाथ को वापस अपनी जगह पे लेकर आएंगे। सेम वे अब हम लोग ने राइट की तरफ किया, अब लेफ्ट की तरफ करेंगे। गर्दन को लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे एंड राइट हैंड को हाथ को अगर ऊपर नहीं लेकर जाना है तो हम लोग हाथ को सिर्फ गर्दन को लेकर जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है तो आपको गर्दन को ऑल द वे नीचे लेकर आएंगे। ये सिर्फ हाथ इसलिए है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच के लिए, वरना हम लोग हाथ सिर्फ सर को इस तरह रख सकते हैं। अंदर सांस लें एंड ब्रीथ आउट, कम बैक। शोल्डर्स, हमारे जो शोल्डर्स है उसको हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे। अंदर सांस लें
अब ब्रीद आउट करते वक्त कम डाउन, अंदर सांस ले, अंदर सांस ले, आगे नहीं लेकर जाना है, पीछे नहीं लेकर जाना है, सिर्फ शोल्डर्स को ऊपर करना है। एंड ब्रीद आउट, अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओनली 2 more rounds, 2 राउंड और करेंगे। अंदर सांस ले, दोनों शोल्डर्स को ऊपर करेंगे एंड ब्रीद आउट, कम डाउन एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कम डाउन एंड प्रैक्टिस स्टॉप करें। वेरी इजी प्रैक्टिसेस, थोड़ी सी भी आप करें दिन में, एनी टाइम, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। चेयर पे भी बैठ के आप कर सकते हैं योगा, आप ज़रूर करें। दूसरी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सीधा बैठे हैं। अब राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट हाथ को, सिर्फ राइट हैंड को लेफ्ट की नीज के पास रखकर कुर्सी को पकड़ लें। तो मैंने सीधा हाथ है, उसको मैंने अपने थाइस, लेफ्ट थाइस के पास से अपनी कुर्सी को पकड़ लें, अच्छी तरह से टाइट पकड़ लें कुर्सी को, हाथ को लूज ना करें, टाइट रखें। एंड थोड़ा सा बॉडी को लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे। अब हमारा लेफ्ट हाथ ऊपर जा रहा है, राइट। अब स्लोली 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 उसको राइट की तरफ लेकर जाएंगे, हाथ को छोड़े नहीं, राइट हैंड को अच्छी तरह से पकड़े, कुर्सी को छोड़े नहीं। और देखिए कितना अच्छा वंडरफुल स्ट्रेच आपको मिल रहा है आपके लेफ्ट साइड पे, सारे मसल्स आपके फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से आपकी फैट कम हो रही है। स्लोली स्लोली अंदर सांस ले, अंदर सांस ले, ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कम बैक। वापस दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे। अब हम लोग ने पहले राइट हैंड से किया, अब लेफ्ट हैंड से, अब लेफ्ट के नीज के पास से हाथ को लेकर जाएंगे और राइट साइड की कुर्सी को टाइट पकड़ेंगे। अच्छी तरह से ग्रिप करें ताकि आपको हाथ छूट ना जाए। एंड अभी राइट हैंड को ऊपर करेंगे, अंदर सांस ली, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस को बाहर निकालते वक्त हाथ को, राइट हैंड को कान के नीचे नहीं रखिए, कान के ऊपर होना चाहिए, कान के पीछे। एंड फील करिए वंडरफुल स्ट्रेच, फील करिए राइट साइड में। स्लोली अंदर सांस ले एंड ब्रीद आउट करते वक्त हाथ को नीचे लेकर आएंगे। अब राइट पैर को, राइट के हील्स को लेफ्ट की या ऊपर की थाइस पे रखेंगे। एंड कोशिश करें लेफ्ट पैर आपका ऑल द वे जमीन पे हो, आपके हील्स ऊपर ना हो। एंड लेफ्ट हाथ को अच्छी तरह से पकड़ेंगे, राइट हैंड से भी पैर को अच्छी तरह से पकड़ा। और अगर आप सिर्फ इसी पोजीशन में बैठ सकते हैं तो इस पोजीशन में भी आप बैठ सकते हैं। स्ट्रेच फील करें। अब हम लोग को हमारे इनर थाइज, आउटर थाइज, उसको हम लोग अच्छी तरह से उसको स्ट्रेच दे रहे हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रेच देना है तो अंदर सांस लें एंड ब्रीद आउट करते वक्त हाफ वे आ जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे आते हो आपका स्ट्रेच बढ़ता है। फील करिए वंडरफुल स्ट्रेच, आपके मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, पैर स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी नीज स्ट्रांग हो रही है। तो ये सब घुटन को स्ट्रांग करना, थाइस को स्ट्रांग करना, इसके लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस। इसी पोजीशन में रहेगी, सांस को नॉर्मली चलने दें, नॉर्मली ब्रीद इन, नॉर्मली ब्रीद आउट। वापस अंदर सांस लेते वक्त बॉडी को ऊपर लेकर आएंगे एंड ब्रीद आउट करके वापस राइट पैर को स्ट्रेट कर देंगे। अब लेफ्ट पैर को करेंगे, लेफ्ट पैर की हील्स को ऑल द वे
ऊपर थाइस पे रखेंगे, राइट की थाइस पे। अच्छी तरह से नीज को पकड़ा, अच्छी तरह से ये पैर को भी पकड़ा, टाइट रखें अपने दोनों पैरों को, अपने दोनों हाथों की ग्रिप को टाइट रखें, बैक को स्ट्रेट रखें। सिर्फ इस पोजीशन में बैठने से आपको स्ट्रेच फील होनी चाहिए, आपके इनर थाइस, आपके आउटर थाइस में स्ट्रेच फील होनी चाहिए। और थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच के लिए अंदर सांस लें एंड ब्रीथ आउट करते वक्त कम डाउन। एंड जैसे जैसे आप नीचे आते हो, नीज में, थाइस में वो स्ट्रेच फील करें। आपकी नीज फ्लेक्सिबिलिटी पड़ती है नीज में, थाइस में। अंदर सांस लेते वक्त कम बैक एंड ब्रीथ आउट करते वक्त ऑल द वे दोनों पैर को स्ट्रेट रखें, दोनों पैर को जमीन पे रखें। तो ये सारी वंडरफुल प्रैक्टिसेस थी। दूसरी प्रैक्टिसेस भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। मैं ज़्यादा प्रैक्टिसेस आपको एक साथ नहीं कराना चाहती हूँ कि आप थक ना जाओ, इसलिए मैं स्लोली आपको करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और प्रैक्टिसेस करेंगे, चेयर की प्रैक्टिसेस। और उस वक्त के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय।